आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अभी वार का सिचुएशन चल रहा है, तो अभी ये देखना है कि इस वार के सिचुएशन में निफ्टी का क्या पोजीशन है, निफ्टी कहाँ गया, कहाँ जा रहा है और नेक्स्ट मंथ कहाँ जा सकता है। तो आज हम लोग एक एनालिसिस करेंगे मार्केट का और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। और अभी जो वार की सिचुएशन है और देश के जो हालात है उसमें सब बहुत डरे हुए हैं। तो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो चीज समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी कहाँ जाता है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। आज निफ्टी इस लेवल से खुला है, ये आज की कैंडल बनी है। अगर इसको हम लाइन चार्ट में देखें तो लाइन चार्ट में ये बियरिश है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैंडल तो आज जो बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है, कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन मार्केट कल जो क्लोज हुआ था, लास्ट कैंडल जो क्लोज हुआ था, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, कल की क्लोजिंग प्राइस थी 24,200 279। उससे भी नीचे आके मार्केट क्लोज हुआ है ना। तो ये ओपन यहाँ पे हुआ और ऊपर गया मार्केट और फिर सर्वाइव नहीं किया और पूरी कैंडल रिवर्स होकर फिर यहाँ पर आके क्लोज हो गया। इसलिए कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी जो है कल से नीचे आके क्लोज हुआ है। तो ये भी बियरिश कैंडल है और इसके बाद भी मार्केट नीचे आने का पूरा संभावना रहती है। और ये देखते हैं इस चार्ट में, ये मैंने फिबोनाची का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ से ये फिबोनाची है, रिट्रेसमेंट। ये चार्ट ये बताएगा कि मार्केट जो है करेक्शन करेगा तो कितना परसेंटेज तक कर सकता है। तो ऑलरेडी ये यहाँ से मैंने यहाँ तक लगा के रखा है। ये जो लेवल है, ये रेड वाला जो लेवल है, ये आपका 23.6 का है। ये लेवल वो तोड़ के मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया है ना। वो जो लेवल है वो है 23.6%। तो मार्केट ऑलरेडी 23.6% करेक्शन कर चुका है और अभी करेक्शन करके ये रेड लाइन इसको 23.6 को तोड़ के ये नीचे आके क्लोज किया है ना। तो अब अगर ये नीचे आके क्लोज किया कि मार्केट जो है यहाँ से फिर ये नीचे इस लेवल तक आके टच करेगा, यहाँ का सपोर्ट लेगा। तो यहाँ का जो सपोर्ट है वो 38.2 का करेक्शन करेगी और 38.2 का करेक्शन जो है वो आए 22,804 है। ये है आपका ये 38.2% का करेक्शन। ये करेक्शन तो कंप्लीट कर चुकी है, इसके नीचे आके क्लोज हो गया। इसके बाद 38.2 का करेगी तो उसका लेवल आ रहा है हम लोग का, उसका लेवल आ रहा है हम लोग का 38.2 का 22,804। इसका आ रहा है 22,804, ये लेवल आ रहा है। तो 23.6 का लेवल तो निफ्टी करेक्शन कर चुका है और अब इसके बाद 38.2 का अगर करता है, अगर मार्केट इस लेवल तक आता है 38.2 तक, तो ये लेवल उसका आएगा 22,804। तो नेक्स्ट वीक हम लोग मान सकते हैं कि निफ्टी अभी भी बियरिश ही रहने वाली है ना। नेक्स्ट वीक भी हम लोग को निफ्टी बियरिश ही लग रही है। और वैसे भी यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है, ये यहाँ पर ऊपर में जो पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत शूटिंग स्टार कैंडल है। ये बहुत बेरिश कैंडल होती है। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर रुका है और फिर एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी और फिर गैप डाउन देके मार्केट नीचे आ गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन देके मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बेरिश पैटर्न बन चुका है। तो मार्केट यहाँ से नीचे ऑलरेडी आने ही वाला है, ये मोटा मोटी दिखाई दे रहा है, जो कि चार्ट में भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट नेक्स्ट वीक जो है हम लोग एज पर टेक्निकल ये समझ सकते हैं कि अगले हफ्ते भी मार्केट जो है कुछ बेरिश ही रहने वाला है। और एक बार इसको हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर निफ्टी की 24,008। ये एट द मनी हो गया 24,000। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं पुट साइड कि पुट साइड कितना है। 24,050 में, 24,000 में देख लीजिए 97,085। 24,000 में 97,085 का कॉल राइट हुआ है ना। 97,085, 24,050 में 97,050 का पुट कॉल राइट हुआ है, पुट कॉल राइट हुआ है। एक बात है कि हम लोग जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं तो वो हम लोग देखते हैं सेलर के हिसाब से कि ये जैसे तो एक सेलर एक बायर दोनों है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि इस मार्केट में सेलर जो है वो ज्यादा स्मार्ट पर्सन है बायर के अपेक्षा। तो 24,000 का ये जो लेवल है इसमें 97,000 के करीब में 97,000 का कॉल राइट हुआ है ना। 24,000 और इसके बाद एक बड़ा कॉल ऊपर में 17,000, 25,000, 45,000, ये आपका आउट ऑफ द मनी है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। एक 49,000 का यहाँ पर कॉल राइट हुआ है, 23,500 यहाँ पर हुआ 49,900 में 50,000 का, 50,000 का कॉल राइट पुट राइट हुआ है 23,500 के लेवल पर। 50,000, 23,000, 23,500 के लेवल पर तकरीबन 50,000 पुट राइट हुए ना। पुट राइट हुआ, पुट राइट हुआ।
तो ये दो मेजर लेवल है जहां पर निफ्टी को बार बार सपोर्ट मिलेगा। और तो कोई पुट में बड़ा लेवल नहीं है। एक 23,000 में 72,000 है। 23,000 में 72,000, वो तो 23,000 बहुत दूर है, उतना तो मार्केट नहीं जाने वाला है। बस ये। और पुट कॉल में देख लेते हैं। कॉल का मतलब है कि जो सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। और पुट में जो सब, पुट में वो राइटर्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि मार्केट अगले वीक जो है नीचे जाएगा, तो इसीलिए वो पुट सेल कर रहे हैं, है ना। जो पुट बेच रहे हैं, जो पुट बेच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो पुट बेच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो जो पुट सेल किए हैं वो प्रीमियम उनका पूरा बच जाएगा। तो ये लोग जो भी पुट राइटर है वो बुलिश है। माने ये 97,000 जो राइटर्स है ये सब बुलिश है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सं, ये सब जो है ये मार्केट में बुल रन देख रहे हैं अगले वीक। और कॉल में देख लेते हैं एक बार। कॉल में कॉल में 24,000, 62,000 का यहाँ पर है, 62,000 है 24,000 में, 63,000, 63,000 कॉल राइट है। जो कॉल राइट कर रहे हैं, जो कॉल सेल कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, वो बियरिश है, क्योंकि वो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट नीचे जाने से उनको लाभ होने वाला है। तो ये 63,000 जो है ये कॉल राइट है, और उनके उसकी अपेक्षा पुट जो है 97,000 है। तो ये जो है ये बियरिश है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 63,000, 24,000 में 63,000 है ये कॉल राइट में। 24,000 के लेवल में कॉल राइट हुई है, 63,000 कॉल राइट हुई है, कॉल सेल हुई है। तो ये लोग सब बियर है, ये लोग बियर है। तो एक मोटा मोटी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है 97,000 पुट राइट हुई है 24,050 के लेवल पे। इसका मतलब है कि ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जो कॉल सेल किए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो एक रेशियो के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट कॉल राइट के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। 97,050 का में ये 63,000 है। तो सबसे ज्यादा पुट पुट राइट जो हुई है, तो उसके हिसाब से मार्केट जो ऊपर जाना चाहिए। और कॉल राइट तो बहुत कम हुई है ना। ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ ये निफ्टी का चार्ट है, और इसकी एक्सपायरी 15 मई को है, उसका मैं ये देख रहा हूँ। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट मंडे को ऊपर जाना चाहिए, बुल बुल रन रहना चाहिए मार्केट। मार्केट बुल रन रहना चाहिए, क्योंकि 97,000 कॉल पुट राइट हुई है, और मात्र 63,000 कॉल राइट हुई है। अब बाकी तो सब लेवल ज्यादा कुछ, तो उसके हिसाब से भी जो हम सोमवार को मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है कि अभी वार की स्थिति है, इंडिया में वार चल रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि वार की स्थिति में कब कब क्या क्या हुआ है। इंडिया पर जब जब वार हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो टेरर अटैक हो, जो भी हो, तो उस समय मार्केट किस तरह रिस्पॉन्स किया है वो एक देख लेते हैं। उसके हिसाब से 2000 2010 में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा पुलवामा अटैक हुआ था। तो उसमें निफ्टी जो है वो उस दिन -1.80% गिर गया था 2010 में। और 2016 में उरी अटैक हुआ था इंडिया में। उरी अटैक हुआ था, ये चला था 18 से 26 सितंबर तक चला था ये 2016। इस समय मार्केट -2% का रिटर्न दिया था। खूब ज्यादा मार्केट नहीं गिरा, थोड़ा मोड़ा सा गिरा था। 2008 में 2008 में 26 से 27 नवंबर, जिसको हम लोग 26/11 भी बोलते हैं, इस समय जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें मार्केट 2% पॉजिटिव था। और 2001 में संसद में जो हमला हुआ था, संसद में 13 दिसंबर उस समय निफ्टी -1% में आके क्लोज हो गया था। और 1999 में कारगिल हुआ था, कारगिल हुआ, उसमें ये आपका 34 दिन चला था, 3 मई से 26 जुलाई तक चला था। तो जिस दिन ये युद्ध चालू हुआ था उस दिन निफ्टी -0.80% डाउन था, उस दिन नेगेटिव था। लेकिन ये 34 डेज का युद्ध चला था, 34 डेज का युद्ध चला था, और निफ्टी करीब करीब 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था उस 34 डेज में। निफ्टी हम लोग का बहुत और ऊपर चला गया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेरर अटैक में और युद्ध की स्थिति में भी हम लोग का मार्केट जो है खूब ज्यादा नेगेटिव या गिरता नहीं है, एक स्टेबिलिटी है मार्केट में। तो अभी जो वार की स्थिति चल रही है इसमें भी हम लोग अभी तक तो वैसा कुछ नहीं लग रहा कि खूब ज्यादा करेक्शन आएगा।
और ये जो करेक्शन भी आ रही है ना, और ये जो करेक्शन भी आ रही है, ये इसके वजह से आ रही है। ये जो इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट क्या है, ये इस लेवल से 21,700 से लेके ये सीधे एकदम 24,556, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर चला गया। ये इसकी करेक्शन ले रहा है मार्केट। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि इतना लंबा स्ट्रेट लाया है तो ये थोड़ा सा करेक्शन करेगा। अब ये यहाँ तक आया, अब ये देखिए कहाँ तक जाएगा। हो सकता है ये 38.2% के हिसाब से यहाँ तक आ सकता है। और लेकिन ऑप्शन जिनके हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, वहां पर कॉल राइट बेसिक की भी है, पुट राइट बेसिक की भी है। तो जो पुट राइट करता है वो लोग के हिसाब से तो निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। तो टेरर अटैक में तो ज्यादा कुछ निफ्टी में हम लोग का निफ्टी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो अब मंडे को मार्केट खुलेगा तो देखते हैं कि कहाँ जाता है मार्केट। टेक्निकल के हिसाब से भी टेक्निकल के हिसाब से भी अगर ये कैंडल तो कम वीक कैंडल है। अगर ये मार्केट नीचे आती है तो ये इस लेवल तक आ सकती है। तो फिर ये 38.2, और अभी तो 2 दिन है बीच में, 2 दिन में देखिए अभी वॉर में क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट में करेक्शन नहीं आने वाला, थोड़ा मोड़ा ही आएगा। उसके बाद मार्केट अपना वापस गति पकड़ लेगा, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी का बेरिश पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी निफ्टी सितंबर 24 से यहाँ तक अप्रैल 25, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोटामोटी 7 महीने से 8 महीने की करेक्शन कर चुका ऑलरेडी निफ्टी। तो ये करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वो वार वार के चलते थोड़ा बहुत रुका हुआ है, नहीं तो निकल जाता है भीतर। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है मैंने सिखा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।